पहाड़ की चट्टान पर भले कितना अमृत क्यों ना बरस जाए, वहां कमल नहीं हो सकता। संगमरमर के पत्थर को लाख कोशिश कोई करे, चूल्हा पे जलावे, भट्टी में जलावे, कोई केमिकल मिलावे, तो क्या पिघल जाएगा? लिक्विड हो सकता है? ये असंभव बातें हैं। और एक सबसे बड़ी असंभव बात, खुद आके खुदा मिल जाए भले, ये असंभव बात भले संभव हो जाए, खुदा खुद आ जाए मिलने के लिए, पर खुद आके खुदा मिल जाए भले, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। खुद आके खुदा मिल जाए भले, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। खुद आके खुदा। फिर खुदा के बंदे मिलते कब है? विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना ठाकुर कृपा के संत नहीं मिलते। जयमल जी के सारे सिपाही थक गए दौड़ दौड़ करके, कहीं नहीं मिले। गांव के लोग ढूंढ के हार गए, कहीं नहीं मिले प्यारे जी। जयमल जी ने पक्का कर लिया, जिस शरीर से मेरे इस शरीर से संत का अपराध हुआ, अभी इस शरीर को मैं जला डालूंगा। जयमल जी के प्राण निकलने की तैयारी हो गई। कोई साधु का परिहास कर ले, भगवान श्री कृष्ण का भी वंश हो तो नष्ट हो जाता है। सांब को साड़ी पहना के ले गए बच्चे लोग संतों के पास और पूछा, ये नई बहू है, पूछने में शर्म करती है, आप बताइए लड़का होगा कि लड़की होगी? महात्माओं ने कहा, न लड़का होगा न लड़की होगी, मूसल होगा, तुम्हारा वंश नष्ट होगा। साधु सताए हानि त्रय, किसी साधु का मजाक करे तो 3 नुकसान होते हैं। क्या क्या? अर्थ धर्म अरुवंश टीला करके देखिए, रावण कौरव कंस। इन्होंने संतों का अपराध किया इसलिए नष्ट हो गए। भगवान का भी वंश हो। अरे भगवान के द्वारपाल जय विजय ने शंकादिक का अपराध किया तो 3 जनों के लिए राक्षस बनना पड़ा। शंकर जी के गणों ने नारद जी का अपराध किया तो राक्षस बनना पड़ा। संतों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। बने तो प्रणाम कर लो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। कबीर जी कहते हैं, संतन के सत्संग से थर थर कांपे देह।
क्यों, क्या हो गया? बोले बनी रही तो ठीक है, पर कहीं घट ना जाए सने सने। कहीं हमारा संतों से प्रेम कम ना हो जाए, भाव कहीं घट ना जाए। नफा नुकसान वस्तु में नहीं होता, नफा नुकसान तो भाव में होता है। ये माइक वाला दुकानदार 5,000 रुपया में माइक लाया हो और 4 दिन के बाद इसका भाव घट गया, नुकसान हो जाएगा। और कहीं भाव बढ़ गया तो फायदा होगा। माइक में न नुकसान न फायदा, ये तो वैसे ही बोलेगा। ये 5,000 का 6,000 में बिके तो भी उतना ही बोलेगा, यदि ये 5,000 का 4,000 में बिके तो भी उतना ही बोलना इसको। लेकिन नफा नुकसान भाव में है। ऐसे यदि संतों के प्रति हमारा भाव बढ़ा तो हमें नफा है, और यदि भाव घटा तो हमें नुकसान है। साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु तो कहता है दुनिया रूठी तो पीछा छूटे, कोई रूठी तो पीछा छूटे। लेकिन विचित्रता है, दुनिया रूठती भी नहीं है, पीछा छूटता भी नहीं। जब प्राण त्यागने की तैयारी हो गई, संत कहीं गए नहीं थे, वो तो उसी पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे। लेकिन संतों को इन आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। कबीर जी ने बहुत अनुभव के साथ कही ये बात। जो कोई कहे साधु हम चीन्हा, कबीरा हाथ कान पे दीन्हा। कोई कहे कि हम पहचानते साधुओं को कैसे होते हैं, कबीर जी बात सुनती हाथ कान पे धर लेते, रे बाप तू क्या बोल गया। साधु को पहचान पाना हनुमान जी के बस की बात नहीं रही। कल में कथा कह रहा था तो सुनने के लिए बैठ गए। अरे भले आदमी सवेरे तक यदि संजीवनी नहीं पहुंची तो क्या लक्ष्मण जी का हाल होगा, भूल गए हनुमान जी। जब हनुमान जी नहीं पहचान पाए साधु को, नारद जी नहीं पहचान पाए साधु को, वृंदावन से बद्रिकाश्रम तक चले गए। सत्कर्म बताने वाला कोई साधु मिले, लेकिन साधु को इन आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। हमारे यहां राजस्थान में नाथद द्वारा श्रीनाथ जी है। श्रीनाथ जी के बिल्कुल दरवाजे पर एक भिखारी बैठा रहता था। हमारे वृंदावन में एक संत हुए नीम करोली बाबा। दिल्ली के एक सज्जन ने, जिनके साथ घटना घटी, उन्होंने अपने मुंह से सुनाई बात। दिल्ली के एक सज्जन ने नीम करोली बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे ठाकुर का दर्शन करवा दीजिए। तो नीम करोली बाबा ने कहा कि वो श्रीनाथ जी के सामने में एक भिखारी के रूप में बैठा हुआ, वो दर्शन करवा सकता है, मैं नहीं करवा सकता, वो करवा सकता। ये व्यक्ति उसी समय श्रीनाथ जी के लिए चल पड़ा। जाके देखा तो सच में एक भिखारी बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कपड़े एकदम मैले मैले हैं, बाल जटा जैसे हो गए थे उसकी गंदगी से, मक्खी भिनभिनाती थी। श्रीनाथ जी का प्रसाद खाने के बाद पत्तल और वो
मिट्टी के बर्तन जिसमें खाते हैं वो लोग ले आके बाहर पटक देते थे और वो भिखारी उनमें जो जूठन पड़ी होती थी उसको खाता था। क्यों? प्रसाद कभी जूठा नहीं होता है। दूसरी बात, वो प्रसाद ठाकुर का प्रसाद, अब ये तो उनके भक्तों का, ठाकुर और उनके भक्तों का दोनों का प्रसाद है, वही खाता था, वहीं रहता था। दिल्ली की सज्जन ने जाके प्रणाम किया, सड़क पर लौट के साष्टांग प्रणाम किया, तो इन्होंने पागल होने का अभिनय बढ़ा दिया, जूठी पत्तल डाल दी उन्हीं के ऊपर। दिल्ली वाले सज्जन ने कहा चाहे पत्तल फेंको मेरे ऊपर, चाहे पत्थर फेंको मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं। मुझे नीम करोरी बाबा ने भेजा है आपके पास। पत्तल फेंको या पत्थर फेंको, अब जाऊंगा नहीं मैं। इतना सुनते ही वो साधु उठ करके भागा, जंगल की ओर भागा। पीछे पीछे दिल्ली वाला भक्त, आगे आगे साधु। गालियां बकता भाग रहा था वो, लेकिन दिल्ली वाले ने भी पीछा नहीं छोड़ा। जंगल में चला गया साधु। ओ दिल्ली वाला भक्त भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने कहा जब तक आप मुझे ठाकुर का दर्शन नहीं करवाओगे मैं पानी नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं जाऊंगा। जब बहुत रोया ये दिल्ली वाला भक्त, तो साधु ने कहा कि श्रीनाथ जी तो ये खड़ा दर्शन कर ले। तो उसने कहा मुझे ही दर्शन होते तो मैं आपके पास क्यों रोता, मुझे ही दर्शन होते तो आपके पास क्यों आता। एक सिद्ध संत का नाम लिया, उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए उस साधु ने वो दिल्ली वाले भक्त के सिर पर हाथ रखा और जंगल में पेड़ के नीचे श्रीनाथ जी का दर्शन हुआ उसको। मंदिर में दुनिया करती है, पर साधु चाहे तो जंगल में पेड़ के नीचे भी दर्शन करवा सकता है। उस भिखारी को कोई समझेगा कि साधु है। जो कोई कहे साधु हम चीना, कबीरा हाथ कान पे देना, कबीरा हाथ कान पे देना। ऊपर से देखो तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन उसके भीतर कोई देखे, उसका इतिहास जाने, तो वो इतना प्यारा घर है कि जगन्नाथ जी उसकी सुगंध सुनकर के दीवाने हो गए और श्री माधव दास से बोले बाबा मेरे को बेटा है खाता। बाबा बोले मैं ले आता हूँ, कहाँ से लाऊं? कहा कि इधर से सुगंध आ रही है, लेकिन हम आपके साथ चले। दाऊद